और भोपाल से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर पहुंचे हैं सीएम शिवराज। घर पहुंचकर सीएम शिवराज ने उमा भारती से मुलाकात की है। लाडली बहना योजना के लिए आशीर्वाद भी लिया है उमा भारती से सीएम शिवराज ने। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने पहुंचे और उन्हें शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया, पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भिंड से बड़ी खबर है। घर में ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट के दौरान 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पति पत्नी समेत 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोरमी थाना पुलिस जांच में जुटी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। पति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जैसे ग्वालियर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते यह हादसा पेश आया है। ये ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। गोरमी थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर, अहम खबर। भिंड में घर में ब्लास्ट से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि पति पत्नी समेत 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र का है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इसी के चलते यह हादसा पेश आया है। 3 मासूमों की जान भी चली गई है। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें भयावह नजर आ रही हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, जला हुआ नजर आ रहा है। और बैतूल से बड़ी खबर है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कल शाम मुलाकात के दौरान ताप्ती नदी तट पर पहुंचे थे मंत्री। ताप्ती पूजन करने बिना लाइफ जैकेट नाव में वो सवार हो गए। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। महाजनसंपर्क अभियान के लिए बैतूल आए थे मंत्री। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्री रामेश्वर तेली पहुंचे थे बैतूल। ऋषु नायडू न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, इतनी बड़ी चूक कैसे और क्यों हो गई है? जी देखिए, जो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस राज्य मंत्री हैं रामेश्वर तेली जी, वो बैतूल के मुल्ताई आए थे, जहां ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। इस सरोवर में वो उन्हें पूजन करने के लिए कहा स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने। मंत्री को एक नाव में बैठाया गया और काफी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर थी, पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक की गई कि नाव में उन्हें बिना लाइफ जैकेट के बैठा दिया गया और उसके बाद उन्होंने ताप्ती नदी का पूजन किया। जिस जगह पर नाव खड़ी हुई थी, जहां पर नाव थी, वहां पर तकरीबन 15 से 16 फीट की गहराई है और नाव में जो है क्षमता से ज्यादा लोग भी बैठे हुए थे। जरा सी चूक किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से किसी केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक बड़ी लापरवाही ही माना जाएगा। लेकिन अब तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कई हैं। एक तो नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, दूसरा कोई भी ऋषु। और अब आपको दिखा रहे हैं एक सावधान करने वाली खबर। एक महिला जो जादूगर है, वो काला जादू करती है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर घरों की रेकी करती है और फिर महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाती है। कैश और जेवरात की ठगी करती है। पुलिस ने उस शातिर महिला पर 30,000 रुपए का इनाम भी रखा है। अब भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस को उस वृद्ध जादूगर महिला की तलाश है, क्योंकि महिला ने अब तक 2 वारदात को अंजाम दिया है। महिला कई बार सीसीटीवी में नजर आई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देंगे बड़ी सौगात। 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1000। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में भव्य आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, आज मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन। मां बहन बेटियों को मिले सम्मान, दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती, वे हमारे लिए वरदान। सीएम शिवराज का बयान, लाडली लक्ष्मी योजना के चलते अब बेटी बोझ नहीं। योजना के असर से अब महिला अनुपात बढ़ा। स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% और अब पुलिस में 30% बेटियों को आरक्षण। लाडली बहनों के लिए सीएम शिवराज का संदेश, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। आज शाम को खाते में सीधे जारी होंगे 1000 रुपए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक, संगठन और सह संगठन मंत्री भी रहे मौजूद। 2024 समेत तमाम चुनावों पर तैयारियों पर चर्चा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप पर आरोपी ने दी धमकी। कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर से मिली सुप्रिया सुले। मणिपुर हिंसा मामले में एक्शन में सीबीआई, एसआईटी का गठन, दर्ज किए 6 एफआईआर। लखनऊ शूटआउट मामले में सामने आए गैंगवॉर कनेक्शन, सूत्रों के मुताबिक गैंगवॉर की वजह से हुई जीवा की हत्या। गैंगस्टर सुनील लाठी से चल रही थी दुश्मनी। मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी ने हत्या से किया इनकार, महिला की सुसाइड की बताई बात। पुलिस ने बचाने के लिए शव के टुकड़े। दिल्ली में युवक पर चाकू से बेरहमी से वार, वीडियो हो रहा वायरल, सुंदर नगरी इलाके की घटना। मुंबई में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग, झावेरी बाजार इलाके के बिल्डिंग में लगी थी आग। दमकल ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रीवा के त्योंथर में सीएम शिवराज ने किया कुलगढ़ी के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन, कहा कुल समाज का स्वाभिमान मिलेगा वापस, आवासीय भू अधिकार पत्र भी सौंपे। कमलनाथ के अधिकारियों को चेतावनी, कहा नहीं चलेगी डराने और धमकाने की राजनीति, सिर्फ 5 महीने के लिए पुलिस, पैसा और प्रशासन। धार्मिक आयोजनों से आदिवासियों को साधने की कोशिश, 20 जून को महेश्वर में आयोजित होगी जगन्नाथ यात्रा। राज्यसभा सांसद और आदिवासी नेता सुमेर सिंह सोलंकी आयोजित कर रहे हैं यात्रा। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की फैक्ट्री पर जीएसटी का छापा, खजुराहो मिनरल्स पर जीएसटी की टीम ने मारा छापा। रीवा के त्योंथर में सीएम शिवराज ने किया कुलगढ़ी के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन, कहा कुल समाज का स्वाभिमान मिलेगा वापस, आवासीय भू अधिकार पत्र भी सौंपे। कमलनाथ के अधिकारियों को फिर चेतावनी, कहा नहीं चलेगी डराने धमकाने की राजनीति, सिर्फ 5 महीने के लिए पुलिस, पैसा और प्रशासन। धार्मिक आयोजनों से आदिवासियों को साधने की कोशिश, 20 जून को महेश्वर में आयोजित होगी जगन्नाथ यात्रा। राज्यसभा सांसद और आदिवासी नेता सुमेर सिंह सोलंकी आयोजित कर रहे यात्रा। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की फैक्ट्री पर जीएसटी की दबिश, खजुराहो मिनरल्स पर जीएसटी की टीम ने की छापे की कार्रवाई। जबलपुर में बेसबॉल प्लेयर खुदकुशी मामले में नया मोड़, मृतका के परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, पुलिस बोली धर्म छिपाने के नहीं मिले सबूत। इंदौर में बुजुर्ग से दिन दहाड़े लूट, हाथ से बैग छीनकर फरार हुए बदमाश, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी।